एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, कांस्टेबल, एसआई सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और आज के सेशन में हम क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने कर रखा है। आप लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन क्लास कल के क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। हम 100 जीके भी कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ रीजनिंग सब्जेक्ट भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप रीजनिंग और जीके के प्रैक्टिस सेट और जीके के 100 क्वेश्चन करना चाहते हैं और रीजनिंग का पूरा सिलेबस रेलवे का जिसमें जितने भी टॉपिक हैं सारा कवर करना चाहते हैं बेसिक के साथ और क्वेश्चन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, फ्रेंड्स ग्रुप में, भाई बहन जो लोग भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन टीचिंग के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग सब्जेक्ट उसमें कॉमन सब्जेक्ट होता है, पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो है कि क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। ये छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जितने भी रेलवे के एग्जाम के अंदर जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं, इवन इस रेलवे से और भी जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं और यूपी पुलिस के लिए तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो लो लेवल के क्वेश्चन अपने आप इजीली हम जो कि सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन में। अभी मैं क्वेश्चन लिख दूंगी यहाँ पे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को देखने के बाद पॉज करिए और फिर खुद से सोचिए कि ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे, या इसमें क्या करना है कि ऑड यानी कि विषम छांटना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दे देगा उसमें ऑड या विषम छांटना होगा, तो उसे पहले पॉज करिए वीडियो को और फिर देखिए कि इसमें से ऑड कौन हो सकता है। अगर आप फाइंड कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए और कैसे किया जा रहा है उसको ट्राई करिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। देखिए पहले को क्या करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और पहले को देखिए कि करना क्या है, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ ऑड फाइंड करना है। क्वेश्चन इंग्लिश में देखें तो बोलेगा कि फाइंड द ऑड वन आउट, और हिंदी में देखें तो इनमें से विषम छाटिए। ठीक है, इन चारों में से विषम छाटना है। दूसरा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें से विषम छाटना है। वैसे ही तीसरा और वैसे ही चौथा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखेंगे ये z दिया है और ये x दिया है। आसपास के वैल्यू आसपास के वर्ड्स है ना। x के बाद x y z, x के बाद y z, x के बाद +2 हुआ है यहाँ पे, है ना। j के बाद k +1 हुआ है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक छोड़ के l के बाद m +1 हुआ है, a के बाद b c +2 हुआ है ना। अब यहाँ पे वैसे ही देख लेते हैं, ये लास्ट वाले का एक छोड़ के यहाँ पे +1, f के बाद g +1 हुआ है, यानी कि ये भी सही है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3 चीज़ अगर मैच हो जा रहा है तो चौथा अपने आप डिफरेंट होगा, है ना। फिर r के बाद s t +2 यहाँ पे हो रहा है, यानी कि चौथा हमारा ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगा ही होगा, क्योंकि 4 में से हमें एक विषम छाटना है। ठीक है, तो चौथा करने की जरूरत नहीं है, टाइम बच रहा है तो अच्छी बात है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अब ये A और C ये दोनों आसपास के वर्ड लग रहे हैं, है ना। तो ये दोनों आसपास के जब वर्ड लग रहे हैं तो कितना डिफरेंस है इनमें से। A के बाद B C +2 हुआ है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद E के बाद F G +2 हुआ है यहाँ पे, है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, H के बाद I J +2 हुआ है, L के बाद M N +2 हुआ है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, O के बाद P Q +2 हुआ है, और S के बाद S P O P Q, ठीक है, +2 हुआ है। S के बाद T U B यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, S के बाद T यहाँ पे +3 हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं। +2
मुझे तो लग रहा है कि यही होगा। और तो देख लेते हैं, बी के बाद यू लास्ट वाला है ना, बी के बाद डब्ल्यू एक्स प्लस 2 हो रहा है ना, और जेड के बाद ए और बी प्लस 2 हो रहा है। ठीक है यहाँ पे, यानी कि ये हमारा ऑड हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, ए के बाद जी आएगा। ठीक है, ये तो बाद में आ जाएगा। ए के बाद देख लेते हैं, ए के बाद जी आएगा कि के आएगा कि एम आएगा। ठीक है, बी सी डी ई एफ जी छठे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो प्लस 6 हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद जी के बाद एच आई जे के प्लस 4 हो रहा है ना। फिर के के बाद एल एम प्लस 2 हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, सीरीज इधर से फिर इधर से फिर से आ रहा है ना। तो यहाँ पे एफ के बाद एफ जी एच आई जे के एल छठे नंबर पे आ रहा है, प्लस 6 हो गया है ना। एल के बाद एम एन ओ पी प्लस 4 हो रहा है ना। फिर उसके बाद पी के बाद क्यू आर एस क्यू आर प्लस 2 हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 2। इसी तरीके से यहाँ से जे के बाद के एल एम एन ओ पी प्लस 6 हो रहा है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, डी के बाद डी ई एफ जी एच आई प्लस 5 हो रहा है, यानी कि ये ऑड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ पे भी प्लस 6 आता, यहाँ पे भी प्लस 6 आता, तब हम दूसरे वाले को देखते। अगर यहाँ पे कुछ अलग आ गया, क्योंकि इन तीनों में प्लस 6 आया है, लास्ट में प्लस 6 आया है ना। इन तीनों में प्लस 6 आया है, और यहाँ पे अगर ऑड आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑड हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम तीनों करते, प्लस 4 करते, फिर प्लस 2 करते, और यहाँ पे एक ही करने पे हमारा ऑड समझ में आ जा रहा है कि हाँ ऑप्शन हमारा ये राइट है, तो फिर इतना करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए। जब भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके वहाँ से देखिए कि करना क्या है। अब यहाँ पे क्या करना है, तीसरे वाले में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करिए कि इसमें से कौन ऑड होगा। फिर उसके बाद हम तो कर ही रहे हैं साथ में, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में यस के बाद टी यू है ना, प्लस 1 हुआ है। यस के बाद टी यू प्लस 2 हुआ है ना। फिर यू के बाद भी डब्ल्यू प्लस 2 हुआ है। फिर डब्ल्यू के बाद एक्स वाई प्लस 2 हुआ है ना, यानी कि प्लस 2 की सीरीज चल रही है। ठीक है, उधर से इधर। भी के बाद एक्स वाई प्लस 2, वाई के बाद जेड, फिर उसके बाद ए आना चाहिए, यानी कि ये गलत हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, ए के बाद बी सी प्लस 2, सी के बाद डी ई प्लस 2, ई के बाद एफ जी प्लस 2, बी के बाद डब्ल्यू एक्स प्लस 2, एक्स के बाद वाई जेड प्लस 2, जेड के बाद ए बी प्लस 2, है ना, यानी कि बी हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ऑड फाइंड कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिख दिया है, इसको कहिए कैसे करेंगे। इसमें देख लेंगे पहला वाले में जे के बाद एम कितना ऐड हुआ है, जे के बाद के एल एम प्लस 3, फिर एम के बाद पी कितना ऐड हुआ है, एम के बाद एन ओ पी प्लस 3, है ना। पी के बाद क्यू आर एस प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है ना। फिर एम के बाद पी, एम के बाद पी प्लस 3 है, पी के बाद एस, पी के बाद एस प्लस 3 है, एस के बाद एस टी, यहाँ पे प्लस 7 हुआ है ना, प्लस 7 हुआ है। एस के बाद टी यू बी डब्ल्यू एक्स, गलत हो गया क्या? ये गलत लग रहा है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। डी के बाद कितना ऐड करेंगे, डी के बाद ई एफ जी प्लस 3, जी के बाद जे, जी एच आई जे प्लस 3, जे के बाद के एल एम प्लस 3, है ना, यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है। यू के बाद एक्स, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स प्लस 3, ठीक है। एक्स के बाद वाई जेड ए
+3, ए के बाद बी सी डी +3, यानी कि अगर इसको नहीं भी करेंगे तो भी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे +3 हो रहे हैं, ये भी +3, ये भी +3, लेकिन ये दो तो +3 हो रहा है, लेकिन फिर एस के बाद एल के नंबर गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, ये अगर एस से एल पे जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल के बाद एस आता है, एस के बाद एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं ए के बाद बी। यहाँ पे छोटी वैल्यू दिख रही है, दोनों एक दूसरे से नजदीक हैं। ए के बाद बी +1, फिर उसके बाद एन के बाद पी एन ओ पी +2, सी के बाद डी +1, पी के बाद क्यू +1, फिर एफ के बाद जी +1, एस के बाद टी +1, आई के बाद जे +1, बी के बाद डब्ल्यू +1, यानी कि ये हमारा ऑड हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे में +1 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ए के बाद सी, यानी कि बी सी, ए के बाद बी सी +2 हुआ है, सी के बाद डी ई +2, ई के बाद एफ जी +2 की सीरीज चल रही है उधर से इधर। ठीक है, पीछे से आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जे के बाद के एल +2, एल के बाद एम एन +2, एन के बाद पी +1 हुआ है यहाँ पे, एन के बाद ओ पी +2 हुआ है यहाँ पे, एम एन एन ओ पी। ठीक है, +2 हुआ है। फिर क्यू के बाद आर एस +2, एस के बाद हाँ टी यू +2, फिर यू के बाद भी +1 है। यहाँ पे एन के बाद ओ पी +2, पी के बाद क्यू आर +2, आर के बाद एस टी +2, यानी कि ये हमारा ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे में +2 यहाँ पे +2 +1 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ क्या हुआ है। बी के बाद सी डी ई एफ +4 हुआ है ना, +4 हुआ है। एफ के बाद जे और जे के बाद क्यू, जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू +7 हुआ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आर के बाद एस टी यू भी +4, और जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी +7। यहाँ देखेंगे जी के बाद जे, जी के बाद जे, जी एच आई जे +3, यहाँ पे +7 था ना, +3, और ओ के बाद बी, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू भी +7। यहाँ पर आई के बाद जे के एल +3, क्यू के बाद क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स +7। देख लेते हैं कौन ऑड है। एस टी यू भी +4 है, बी के बाद सी डी ई एफ, बी के बाद सी डी ई एफ +4, गलत है क्या, जी एच आई जे, आई के बाद जे के एफ आर, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे यू रहेगा, है ना, तो +3 हो जाएगा, है ना। आर के बाद एस टी यू +3 हो जाएगा। तो हमारा पहला जो है ऑड होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑड होगा, क्योंकि बाकी सारे में +3 +7 +3 +7 है, लेकिन यहाँ पे +4 +7 है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑड हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, है तो इजी। हमें क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चन में सारे में फाइंड करना होगा, सभी में कि
क्या क्या डिफरेंस है, और कुछ क्वेश्चन में हम इजीली कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने करा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा हमने, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मतलब यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ भी +2 करेंगे तो इन सारे क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं +2 होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने +2 करा, यहाँ पे +2 करा, यहाँ पे +1 करा और यहाँ पे +2 करा, बाकी चीज़ें हमने छोड़ दी, ये दोनों लास्ट के छोड़ दिए। तो इस तरीके से इसमें टाइम बचाया जा सकता था कि पहले नंबर का करा +2 हो रहा है, अच्छा यहाँ पे करा +2 हो रहा है पहले में, फिर यहाँ पे देखा +1 हो रहा है, तो इस तरीके से हम मान लेंगे कि ये ऑड होगा, क्योंकि दो में जब सेम आ रहा है, दो में सेम आ रहा है, एक में डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमें एक ही डिफरेंट खोजना है, तो एक डिफरेंट आ रहा है तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या करना है। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, देखते ही पता लग रहा है कि V और Z ये दोनों एक दूसरे के आसपास हैं, तो V से Z पे जाने पे कितना टाइम लगेगा। V से Z पे जाएंगे, V के बाद गिनिए WXYZ +4 हो रहा है ना। N के बाद R पे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना ऐड होगा। N के बाद OPQR +4 यहाँ भी हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, इस साइड से यहाँ पे आना, J के बाद KLM, ठीक है, J के बाद KLM +3 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे +3 हुआ तो ये ऑड होगा, अगर यहाँ पे +4 हुआ तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। G के बाद HIJK +4 हो रहा है ना, तो दो में हमें दिख गया कि +4 हो रहा है, एक में हमें दिख गया है कि +3 हो रहा है, यानी कि हमारा ऑड पता चल गया कि ऑड कौन सा होगा, B होगा। कैसे, क्योंकि दो में +4 है, ऑब्वियस सी बात है कि तीसरे में भी +4 आएगा, क्योंकि ऑड तो हमें एक ही पता करना है, तो इस वजह से हमारा B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी, टाइम बचाने का ये ट्रिक है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है तो कर सकते हैं, बट एग्जाम के टाइम में एग्जाम हॉल में आपको टाइम बचाना है तो इसी तरीके से करना होगा। एक पता चल गया कि एक डिफरेंट आ रहा है तो दूसरा वाला सेम वही लाइन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा है, तो अगले वाले को हम यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इससे पता चलेगा कि कौन सेम है कौन डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCFG, ठीक है, आसपास कौन है, DC, ठीक है, तो यहाँ पे C से D पे जाएंगे, C से D पे जाएंगे, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर F से G पर जाएंगे, +1 हो रहा है ना। इसी तरीके से क्या हो रहा है, इस यहाँ से इधर और यहाँ से इधर जाना है, ठीक, तो यहाँ से E के बाद F +1 और H के बाद I +1, ठीक है, यही चीज यहाँ पे देखेंगे, G के बाद H +1, I के बाद J के +2, यानी कि ये ऑड हो गया, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें दो सेम मिल गया और तीसरा ऑड मिल गया, तो हमें ऑड तो एक ही पता करना है, ऑड हमें एक ही पता करना है, एक तो हमें मिल गया, तो हमारा जो ऑप्शन वही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है YX, देखिए इसमें क्या किया है, Y और X B U, आसपास की वैल्यू है XY फिर U भी, कैसे चल रहा है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। R के बाद ये नहीं हो रहा है तुरंत, ठीक है, P के बाद Q तुरंत आ रहा है, P के बाद Q +1, ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, O के बाद PQR, तो ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर यही चीज +1 है यहाँ पे, अगर यही चीज फॉलो हुई है तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। J के बाद K +1, फिर G के बाद H +1, यानी कि ये हमारा ऑड हो गया, है ना। जरूरी नहीं है कि ये सही करेंगे तभी, अगर ये मान लीजिए अगर ये उल्टा चल रहा है, O के बाद R आएगा, ये उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये उल्टा चलेगा तो ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि तीसरा ऑड हो जाएगा, चौथे को करने की जरूरत नहीं है, इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लॉजिक लगा है ये लॉजिक रिपीटेड होता है, ठीक है, रिपीट होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8145 खुद से करके देखिए कि क्या आप कर पाते हैं, क्या आप कितने टाइम अगर कर पा रहे हैं तो कितने टाइम में कर रहे हैं, कितना फास्ट सोच पाते हैं, कितना तेजी से कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है कि ये देख लेते हैं। 81457291 ये देख रहे हैं ना, तो किसी का स्क्वायर है ना, ना किसी का स्क्वायर है, और ना ही अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू सेम आएगी, सब्ट्रैक्ट करने पे भी वैल्यू सेम नहीं आएगी, है ना। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 81 को ऐड करेंगे 9 होगा, 45 को ऐड करेंगे 9 होगा। अब यहाँ पे भी 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 होगा, और 9 1 को ऐड करेंगे 10 होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे सबको 7 1 8 1 9, तो यहाँ पे 9 होगा, और 9 और 0 को ऐड करेंगे यहाँ पे 9 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5 3 8 1 9, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे 9, 6 2 8 1 9, सबको ऐड करेंगे 9। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ये करने की भी जरूरत नहीं है, अगर दो चीजें हमने देख लिया कि 9 9 आ रहा है तो ये वाला हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें और टाइम करना है। अगेन आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें से और फाइंड करना है। देखते ही पता लग रहा है, ये 16 4 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, डी ऑड हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 23 दूनी का 46, ये क्या हुआ है, 46 में से 23 जाएगा, कितना आ जाएगा 23, ठीक है, 23 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, 12 में से 9 जाएगा 3, और 8 में से 6 जाएगा 2, ठीक है, इसका अंतर भी 23 आ रहा है। और इसका अंतर देख लेते हैं, 17, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है। तो इन जब तीनों का 23 आ गया तो ये ऑब्वियस सी बात है, ऑड ही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 से 34 पे जाना है, 6 से 34 पे जाना है। 6 पंजे 30 होता है, 6 4 36, 36 में से 2 घटाएंगे 34 आ जाएगा। तो इस तरीके से 72 6 पंजे 30 होगा, है ना, 6 पंजे 30 कर दिया और 4 कर दिया, तो ये चीज़ फॉलो हो रही है। 6 पंजे 30 और 4 34, 12 पंजे 60, 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60, और 60 प्लस 4 करेंगे 64, है ना। फिर 20 पंजे 100, ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, 9 पंजे 45, 45 प्लस 4 39 हो गया, यानी कि सी हमारा और हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, बी में 13 का स्क्वायर लग रहा है, 13 का स्क्वायर है, और ये 15 का है, और ये 17 का है, ठीक है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये और बन जाएगा। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था, रीजनिंग का हमने क्लासिफिकेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब कल से करेंगे नया टॉपिक, पूरे जी जान लगा दीजिए तैयारी में, और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करिए। अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंस रखिए, डेली पढ़ाई करिए, थोड़ा ही करिए बट करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम टाइम हो तो आपको प्रेशर ना लगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करा। तो करते रहिए, अपने को हमेशा पुशअप करते रहिए, अपने डायरेक्शन में खुद को हमेशा मोटिवेट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हमेशा हर कोई मोटिवेट नहीं रहता, लेकिन रखने की कोशिश करिए। हमेशा खुद के माता पिता बन जाइए, कि माता पिता अगर दूर भी हैं, पेरेंट्स अगर दूर भी हैं, तो उनके जो सलाह होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं,
खुद में उतार लीजिए और वैसा ही बनने की कोशिश कीजिए और उनकी तरह ज़रूर सोचिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए बेटर सोचते हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर